आज मैं आपको फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। ये जो स्क्रीन पे आपको सैन एसएफई का आइकॉन दिख रहा है, ये हमारा फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन का आइकॉन आपको दिख रहा है। ये जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार कॉन्फ़िगरेशन का जो भी डिटेल्स है वो डालने के बाद हर एक बंदे का लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेपरेट रहेगा। एडमिन के लिए कोई भी लॉगिन में जाके उनके रिपोर्ट्स सब कुछ एडमिन देख सकता है। तो ये जो शिव कुमार डेमो एमआर का आईडी है, ये मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल रहा हूँ और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन करूँगा सबसे पहले आएगा माय डे प्लान। अभी यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन में भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। तो यानी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कोई भी एरिया में रहेंगे जहाँ पे अगर नेटवर्क नहीं है तभी भी वो ऑफलाइन में रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही वो नेटवर्क के इसमें आएंगे तो जो भी रिपोर्ट्स जो भी कॉल्स उन्होंने रजिस्टर किए हैं वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे पुश किए जाएंगे। तो ये और यहाँ पे दूसरी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एक्सपेंस बनता है, हर एक दिन का जो एक्सपेंस बनता है रिप्रेजेंटेटिव का, वो ऑटोमेटेड बनेगा। यहाँ पे अगर मैं अभी वर्क टाइप सिलेक्ट करना चाहूँगा तो ये बहुत सारी वर्क टाइप यहाँ पे दी हुई है। कोई कंपनीज़ अलग अलग वर्क टाइप के लिए अलग अलग अलाउंसेस देती है, इसीलिए हम लोगों ने इतना सब वर्क टाइप ऐड करके रखा है। अभी यहाँ पे ज़्यादा करके हम लोग फील्ड वर्क करते हैं तो इसीलिए मैं फील्ड वर्क सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। फिर क्लस्टर यानी कुछ नहीं, क्लस्टर यानी आप जो भी एरिया में काम करते हो वो एरिया का पूरा जो पैच वाइज हम लोग बोलते हैं, आज कौन से एरिया में काम कर रहे हो, आज कौन से पैच में काम कर रहे हो, तो वही यहाँ पे सब पैचेस आएंगे। तो मैं आज दादर सिलेक्ट कर रहा हूँ और रिमार्क्स के कॉलम में आज के दिन में आप क्या इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हो, एक दो तीन चीज़ें जो आप इम्पोर्टेंट करने वाले हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एक ये दूसरा चीज़ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिखा रहा हूँ। ये तीसरा चीज़, ये तीन चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट आज के दिन में करने वाला हूँ। उसके बाद आप जाके ये सबमिट कर सकते हो। तो माय डे प्लान सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी मैंने यहाँ पे इंटरनेट जानबूझ के बंद करके रखा है ताकि आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग मैं दिखा पाऊंगा। ऑनलाइन तो जो भी जैसे ही नेटवर्क आएगा ये इमीडिएटली सर्वर पे पुश किए जाएंगे, वो भी आपको बाद में सब काम होने के बाद आपको वो भी दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे जो जैसे ही मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पे मेरे को होम पेज आया है कि जहाँ से मैं लिस्टेड ये तो ऊपर आपको कितने डॉक्टर्स हैं, टोटल वर्किंग डेज कितने हो गए हैं, ये ऑनलाइन रहेगा तो ये पूरी चीज़ें आपको दिखाई देगा। लेकिन ये ऑफलाइन है अभी, इसीलिए आपको ये जीरो, टोटल डॉक्टर्स 149 है, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, टोटल डेज काम कितना किया आपने और ऑफ डेज कितना लिया, ये पूरा चीज़ आपको ऊपर दिखाई देगा। फिर बाद में नीचे जाने के बाद लिस्टेड डॉक्टर है, केमिस्ट है, स्टॉकिस्ट है, अनलिस्टेड डॉक्टर है, एडिट कॉल, क्विज, ऑर्डर मैनेजमेंट, मेल, सर्वे, प्रोडक्ट डिटेलिंग, एक्टिविटी, ये सब कुछ है। एक एक चीज़ करके मैं आपको सभी चीज़ें बताते जाऊंगा। अभी ये लिस्टेड डॉक्टर के इसमें अगर मैंने क्लिक किया, मैंने लिस्टेड डॉक्टर पे क्लिक किया तो ये लिस्टेड डॉक्टर ओपन होगा। लिस्टेड डॉक्टर में अगर मैं क्लिक करता हूं तो जो भी एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, अभी दादर एरिया सिलेक्ट किया है तो दादर के सभी डॉक्टर्स मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से कोई भी एक डॉक्टर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसका स्पेशलिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, क्लास कितना है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ वेडिंग अगर आपने दिया हुआ है मास्टर डेटा देते समय तो यहाँ पे फीचर होगा और वो नोटिफिकेशन में आपको 24 आवर्स 48 आवर्स इन एडवांस जैसे ही आप सेटिंग करोगे एडमिन पोर्टल से वैसे आपको वो नोटिफिकेशन देगा। अभी ये डॉक्टर का कॉल किया है, उसने अगर कुछ पर्सनल ऑर्डर बुकिंग दिया है तो पर्सनल ऑर्डर बुकिंग का वैल्यू कितना होता है वो वैल्यू डाल सकते हो आप। फिर बाद में जॉइंट वर्किंग के टाइम आपके साथ कौन काम करने को आया है आज साथ में,
अगर कोई साथ में है, सेल्स मैनेजर है, सीईओ है या आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक रहेगा तो एक, दो रहेगा तो मल्टीपल चॉइस आप ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जाएंगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपको जो भी प्रोडक्ट है, आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स है, वो आप यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे ही मैं प्रोडक्ट क्लिक करूँगा, ये प्रोडक्ट मैंने उनको डिटेल किए हैं, तो वो डिटेल किए हुए प्रोडक्ट्स आप टिक मार्क कर सकते हो। फिर बाद में दो कॉलम्स बचता है। एक कॉलम में आप कितना सैंपल्स दिया उसका, ये प्रोडक्ट अगर आपने डिटेल किया है तो कितना यूनिट सैंपल दिया आपको, आप अपने डॉक्टर को, वो आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम में आप RX क्वांटिटी यानी प्रिस्क्रिप्शन क्वांटिटी, यानी लास्ट विजिट से ये विजिट तक आपको ये प्रोडक्ट का कितना प्रिस्क्रिप्शन मिला, ये इंफॉर्मेशन आप नज़दीक के मेडिकल स्टोर से जो भी गैदर करोगे वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मेरे को 12 प्रिस्क्रिप्शंस मिला, यहाँ पे मेरे को 10 प्रिस्क्रिप्शन मिला। 2 या 3 मेडिकल जो बाजू में रहेंगे जिधर ये डॉक्टर का मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन जाता है, उन्हीं से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है और वो टोटल करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे 15 प्रिस्क्रिप्शन मिला, यहाँ पे मेरे को 22 प्रिस्क्रिप्शन मिला। तो ये 100% राइट नहीं होगा, ताकि बिकॉज क्या होगा कि मेडिकल स्टोर वाले ने अगर 12 पत्ते बेचे हैं तो वो 10 भी बोल सकता है, 15 भी बोल सकता है। वो तो गिनती नहीं रखेगा कि कितना पत्ते उसने बेचे हैं, लेकिन एक अंदाज के तौर पे। और ये इसीलिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये डॉक्टर हमारा कितना प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर के पास इसका प्रिस्क्रिप्शन जाता है नहीं जाता है, ये आप यहाँ से मालूमात कर पाओगे। तो ये होने के बाद आप उसको सेव कर सकते हो। तो ये हो गया 4 प्रोडक्ट का ये डिटेल। फिर बाद में आप इनपुट के कॉलम में जाके, इनपुट यानी जो भी कंपनी का गिफ्ट आर्टिकल कंपनी देती है आपको डॉक्टरों में बांटने के लिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ये भी एक दिया है, दूसरा भी 2 अगर गिफ्ट दिए हैं तो 2 गिफ्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट के इसमें 2 आ जाएगा। फिर बाद में RCPA है। RCPA में ये डॉक्टर, अभी इसके नज़दीक वाला मेडिकल कौन सा है, तो इसके नज़दीक वाला मेडिकल ये है, ये मेडिकल वाला उसका नज़दीक है सबसे। कौन सा प्रोडक्ट अपना वो लिख रहा है, मैं ये करता हूँ कि ये लिख रहा है। क्वांटिटी कितना लिख रहा है, तो 20 यूनिट लिख रहा है। फिर बाद में ऐड कॉम्पिटिटर। अभी यहाँ पे ये डेमो एप्लीकेशन है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे प्री लोडेड कुछ प्रोडक्ट्स और ये दिए हुए हैं। लेकिन जब भी आपका एप्लीकेशन हम लोग आपको देंगे तो यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स आपने अगर हमको दिए उसका इन्फॉर्मेशन, तो वो हम लोग अपलोड करके भी दे सकेंगे, या आप यहाँ से सर्च करके वो ऐड कर सकते हो। अभी ये ब्लू क्रॉस है, ब्लू क्रॉस का कंपनी, कॉम्पिटिटर का ब्रांड कौन सा है, तो ये है। क्वांटिटी कितना लिख रहा है, तो 55 यूनिट्स लिख रहा है। तो इसमें से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमारे लिए वो डॉक्टर 20 यूनिट लिख रहा है, लेकिन दूसरे कंपनी के लिए वही कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट वो 55 यूनिट लिख रहा है। ये एक कंपनी का हो गया। ऐसे ही 2 या 3 कंपनी अलग अलग रहेगी जिनका वो प्रोडक्ट लिखता रहेगा, ताकि आपको यानी एक आइडिया आ जाएगा कि ये डॉक्टर की ये प्रोडक्ट लिखने की कैपेसिटी कितनी है। ये आपको ये RCPA के हिसाब से आपको मालूमात हो जाएगा। तो ये हो गया RCPA। फिर नेक्स्ट विजिट डेट आप प्लान कर सकते हो। आज का है 29, इसके आगे चल के अगर आप सितंबर महीने में समझो 15 दिन के बाद आपका विजिट है, तो आपको 12 या 13 तारीख को या 14 तारीख को विजिट है, तो 13 तारीख को मेरे को करना है, तो 13 तारीख को मैंने डाल के रख सकता हूँ। फिर बाद में है फीडबैक। फीडबैक में देखिए, ये डॉक्टर ने मेरे को 500 रुपया का POB दिया। ये डॉक्टर मेरा 4 प्रोडक्ट लिख रहा है, इसीलिए ये डॉक्टर कन्वर्टेड हो गया।
अगर वो हमारे लिए कुछ भी नहीं लिखता है या कुछ भी वो प्रोडक्ट ये नहीं करता है, लिखता नहीं है, पीओवी नहीं देता है, तो वो नॉट कन्वर्टेड हो गया। और अगर किसी डॉक्टर को आप पहली बार मिल रहे हो और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप अननोन करके भी डाल सकते हो। तो आज मैं ये डॉक्टर को कन्वर्टेड डालूंगा। फिर बाद में और टेम्पलेट्स हैं नीचे, जैसे कि डॉक्टर से आपने बाहर निकलने के टाइम क्लोजिंग कॉल के टाइम आपने क्या पूछा उससे। तो डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर से बोलते हो कि मेरे को ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप वो बोल सकते हो कि डॉक्टर एग्रीड टू गिव मोर बिजनेस, मोर प्रिस्क्रिप्शंस, वो बोल सकते हो। अच्छा, ये जो भी हम लोग ने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इसी से चलाना पड़ेगा आपका काम। आप बोलिए हमको कि कौन सा यहाँ पे आपको टेम्पलेट चाहिए, वो टेम्पलेट आप भी डिज़ाइन करके यहाँ पे डाल सकते हो, या हम लोग को बोलोगे तो हम आपको यहाँ पे आपके डिज़ाइन किए हुए टेम्पलेट डाल के दे सकते हैं। आज मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर एग्री टू गिव मोर बिजनेस। इसके आगे अगर डॉक्टर ने कुछ स्पेसिफिकली आपको बोला है, तो आप यहाँ पे टाइप करके भी डाल सकते हो और वो सेव कर सकते हो, ताकि आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम, बताता हूँ आपको ये कहाँ पे आपको काम में आएगा वो, और बाद में आपको सबमिट कर सकते हो। तो ये इंटरनेट डिस्कनेक्टेड, नाउ कॉल इज सेव्ड। यहाँ पे देखिए आप क्लाउड में यहाँ पे कॉल सेव हो गया है, ऊपर देखें। तो इसी तरह से आप केमिस्ट का कॉल भी कर सकते हो। केमिस्ट का नाम सिलेक्ट कीजिए, जो भी मेडिकल स्टोर है वो, पीओबी है तो पीओबी, जॉइंट वर्किंग 2 आपने सिलेक्ट किए थे तो 2 मेंबर्स आ गए हैं। इसमें से अगर किसी को दूसरा काम आ गया और वो यहाँ पे नहीं है, तो आप उनको यहाँ से अनटिक भी कर सकते हो और बाद में सबमिट कर सकते हो। केमिस्ट का कॉल, 1 मिनट, मैंने सिलेक्ट किया रामेश्वर मेडिकल, एक मेंबर सिलेक्ट किया है। प्रोडक्ट कौन सा उसको को बोला, तो प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बोलोगे आप, वो प्रोडक्ट यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो। जो भी अगर कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है या कुछ भी है, तो वो आगे के 2 कॉलम्स में डाल सकते हो। ये प्रोडक्ट हो गया। गिफ्ट आर्टिकल्स, अगर केमिस्ट को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो गिफ्ट दे सकते हो, पोस्टर देना चाहते हो तो पोस्टर दे सकते हो, डैंगलर्स देना चाहते हो तो डैंगलर्स भी दे सकते हो। और वो जो भी है वो, अब ये मास्क है तो मास्क मैंने दिया, ये ऐसे करके आप डाल सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे पास है, वो है इवेंट कैप्चर। अगर इवेंट कैप्चर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जो भी, अगर समझो कोई भी गिफ्ट आर्टिकल आपने मेडिकल स्टोर वाले को दिया है, तो उसका आप फ़ोटो ले सकते हो। जैसे कि मैं ये बॉटल का फ़ोटो ले रहा हूँ और यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। देखिए ये आ गया इधर। आप एंटर कर सकते हो टाइटल कि क्या आपने दिया है डॉक्टर को या मेडिकल स्टोर को, गिफ्ट क्या दिया है। बॉटल बोला मैंने, डिस्क्रिप्शन में एंटर डिस्क्रिप्शन, और भी कुछ डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि फ़ोटो बराबर आया है नहीं आया है। अगर बराबर नहीं आया है तो आपको डिलीट का ऑप्शन है। वापस फ़ोटोग्राफ दूसरा लेना चाहते हो तो ऊपर कैमरा दिया हुआ है, आप कितनी भी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे निकाल सकते हो। जो भी फ़ोटोग्राफ आप एप्लीकेशन से निकालोगे वो आपके हैंडसेट में स्टोर नहीं होगा। आपके जो भी ये फ़ोटोग्राफ है डायरेक्टली रिपोर्ट को अटैच होके एडमिन में, ये एडमिन आपके ऑफिस का जो भी एडमिन रहेगा वो ये उसके लॉगिन में ये देख सकता है फ़ोटोग्राफ, आपको वो रिटर्न भेज सकता है, लेकिन आपके हैंडसेट में ये फ़ोटोग्राफ स्टोर नहीं होगा। तो यानी आपको लाइव फ़ोटोग्राफ लेना ज़रूरी है। समझो आपको इसके अलावा और एक फ़ोटोग्राफ लेना है, तो आप फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। फ़ोटो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये है दूसरा एक मोबाइल है सामने मेरे डेस्क पे, तो मैं उसी का फ़ोटो ले रहा हूँ।
ये फ़ोटो ले लिया मैंने, ये टिक मार्क किया। देखिए दूसरा फ़ोटो आ गया। ये अभी आप इसको भी जो भी नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, और बाद में सेव कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली इवेंट कैप्चर में सेव हो गया। उसके बाद आप टेम्पलेट है, टेम्पलेट में डाल सकते हो। जैसे ही डॉक्टर का टेम्पलेट था वैसे केमिस्ट का टेम्पलेट भी आपके हिसाब से हम लोग आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए वो आपके एडमिन भी ये टेम्पलेट्स चेंज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे, और बाद में सबमिट कर सकते हो। तो ये हो गया केमिस्ट का कॉल। फिर बाद में स्टॉकिस्ट का कॉल। स्टॉकिस्ट के यूज़र भी सेम है, स्टॉकिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जॉइंट वर्किंग एक मेंबर सिलेक्ट किया, दूसरा अगर वो भी नहीं आता है तो उसको भी हटा सकते हो आप, या दूसरा कोई मेंबर आता है तो उसको ऐड कर सकते हो आप। प्रोडक्ट इनपुट इवेंट कैप्चर, यहाँ पे इवेंट कैप्चर बहुत आपको काम में आएगा। ये इवेंट कैप्चर, आप इवेंट कैप्चर में जाके स्टॉकिस्ट के पास अपना प्रोडक्ट वहाँ उसने अपने गोडाउन में कहाँ पे रखा है तो उसका बराबर स्टोर किया है कि नहीं, ये ऑफिस वालों को दिखाने के लिए आप उसका एक फ़ोटोग्राफ ले सकते हो। दूसरा इवेंट कैप्चर आपको और एक इसमें बहुत काम में आएगा कि जैसे कि अगर आप स्टॉकिस्ट के पास जाते हो, आपने स्टॉकिस्ट आपको स्क्रीन पे आपका जो भी सेल हुआ है नहीं हुआ है वो आपको स्क्रीन पे दिखा देता है। तो आप इवेंट कैप्चर में जाके जैसे ही ये एक मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो ये स्क्रीन का मैं फ़ोटोग्राफ लेता हूँ। ये जैसे ही मैं फ़ोटोग्राफ लिया तो आपको आज के दिन का जो भी स्टॉक स्टेटमेंट है आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में वो आपको मिलते रहेगा। आपका रिप्रेजेंटेटिव तो हर एक स्टॉकिस्ट के पास हफ्ते में 1 या 2 बार तो जाता ही रहेगा। तो वही टाइम पे ये फोटोग्राफ लेने से आपको एवरी वीक जो भी आपका सेकेंडरी सेल्स हुआ रहेगा वो आप मॉनिटर कर सकते हो। ये इसीलिए क्योंकि स्टॉकिस्ट अपने को जो स्टॉक एंड सेल्स स्टेटमेंट देता है वो महीने में सिर्फ एक ही बार देता है, महीना खत्म होने के बाद फर्स्ट वीक में ही देता है आपको। लेकिन आपको अगर एवरी वीक आपकी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कम हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है, तो आपको ये इवेंट कैप्चर बहुत काम में आ सकता है, और बाद में उसको सेव कर सकते हो आप। फिर बाद में फीडबैक रिमार्क्स जैसे ही केमिस्ट के पास था वैसे ही आप करके आप ये सबमिट कर सकते हो। तो ये हो गया लिस्टेड डॉक्टर कॉल, केमिस्ट कॉल, स्टॉकिस्ट कॉल। फिर बाद में आता है अनलिस्टेड डॉक्टर। अनलिस्टेड डॉक्टर यानी आपको एरिया में जितने भी, अगर केमिस्ट नया आया तो केमिस्ट के इसमें आप केमिस्ट ऐड कर सकते हो, और अगर कोई नया डॉक्टर एरिया में आता है तो ये अनलिस्टेड डॉक्टर ऐड प्लस का साइन दिख रहा है आपको, तो उसमें क्लिक करना। क्लस्टर का नाम आएगा, नेम ऑफ द डॉक्टर, क्वालिफिकेशन, क्लास, कैटेगरी, स्पेशलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आप यहाँ पे भर सकते हो। और ये भरने के बाद आप डॉक्टर यहाँ पे जाके आपके सिलेक्ट ये आ जाएगा। तो जैसे ही ये आपके इधर आएगा, आपने अभी ये रमेश पी करके है तो ये डॉक्टर सिलेक्ट करता हूँ। फिर बाद में पीओबी, जॉइंट वर्क, इवेंट कैप्चर भी कर सकते हो आप डॉक्टर के इसमें जो भी आपका ये है, और एंटर रिमार्क्स करके फिर बाद में सबमिट कर सकते हो। तो ये सबमिट हो जाएगा, ऑफलाइन मोड पे सेव हो गया। ये हो गया अनलिस्टेड डॉक्टर का कॉल। फिर बाद में आता है एडिट कॉल। एडिट कॉल यानी जो भी कॉल्स आपने रजिस्टर किए हैं सिस्टम में
उसको एडिट करने का ऑप्शन आपको रात के 12 बजे तक अवेलेबल है। अगर रात के 12 बजे के पहले आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने फीड की है, समझो आपने बोला कि डॉक्टर ने मेरे को 500 रुपये की पीओबी दी, लेकिन उन्होंने एक्चुअली दी थी 720 रुपये की, तो आप ये जो फिगर है वो एडिट करके डाल सकते हो। लेकिन इसमें कोई भी कॉल जो आपने रजिस्टर किया है वो डिलीट नहीं कर सकते हो। एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है रात को 12 बजे तक। 12 बजे तक इसीलिए 12 बजे के बाद दूसरा दिन चालू होता है, इसीलिए वो 12 बजे के बाद एडिट का ऑप्शन बंद हो जाएगा। ये है एडिट का ऑप्शन। फिर बाद में क्विज। सर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप लड़का लड़की जो भी नया लेते हो सिस्टम में, तो उनको पूरी फार्मोकाइनेटिक्स फार्मोडायनेमिक्स रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देके उनको सिस्टम में भेजते हो या मार्केट में भेजते हो कॉल्स करने के लिए। लेकिन डे टू डे कॉल करते 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 5 या 6 महीने में उनका ये जो प्रोडक्ट नॉलेज आपने उनको दिया है ये कम होते जाता है, सिर्फ डिटेलिंग करते रहते हैं। तो ये क्विज का ऑप्शन हम लोग ने आपको इसीलिए दिया है ताकि आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम पीएमटी टीम जो ऑफिस में बैठी है वो एवरी वीक, समझो एक सैटरडे या मंडे कोई भी दिन चूज सकती है और उसमें 10-15 क्वेश्चन एंड आंसर्स रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपको प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस को लेके या जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आप अपलोड कर सकते हो। द आंसर्स कैन बी अ सिंगल वर्ड आंसर और मल्टीपल चॉइस आंसर्स और अप टू योर प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। जो भी वो क्वेश्चनर तैयार करेंगे तो वो यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ये क्विज का ऑप्शन, अगर वो नोटिफिकेशन में आएगा कि क्विज आया है करके, यहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर सकता है। स्टार्ट ब्रीज करेंगे तो एक एक क्वेश्चन उनको सामने आएगा और उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। तो ये आपको यानी एडमिन को ये भी समझेगा कि आपने कितना टाइम लगाया है ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप उसमें ये भी रख सकते हो कि अबाउ 75% पासिंग मार्क, ये भी रख सकते हो। तो अगर किसी को 55-60% मार्क्स मिले तो उनको वो यानी ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम वो पास नहीं होंगे, उनको वापस री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी उनके दिखाई देंगे कि कितने बार उन्होंने ये सॉल्व किया है। तो इसकी वजह से 3 या 4 महीने में आप देखोगे तो आपका लड़का प्रोडक्ट नॉलेज में बहुत सारी चीज़ उसको जो वीक ऑन वीक बेसिस पे क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर देता रहेगा, उससे उसका प्रोडक्ट नॉलेज अप टू डेट बन जाएगा। तो ये है क्विज का ऑप्शन। फिर बाद में ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में अगर जाता हूं तो प्राइमरी ऑर्डर और सेकेंडरी ऑर्डर। अगर मैं सेकेंडरी ऑर्डर पे, प्राइमरी ऑर्डर यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर लेता है और कंपनी में देता है उसको प्राइमरी ऑर्डर बोलते हैं, और डॉक्टर, हॉस्पिटल या केमिस्ट या फार्मासिस्ट जिससे भी ऑर्डर लेते हो और वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो उसको सेकेंडरी ऑर्डर कहते हैं। तो मैं सेकेंडरी ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो सेकेंडरी ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ऑर्डर आपको किस फार्मेसी, किस डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहते हो। तो मैंने एक आस्था एजेंसीज का नाम लिया, डेट आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो फार्मासिस्ट, केमिस्ट, हॉस्पिटल और लिस्टेड डॉक्टर सभी का ये आएगा। मैं फार्मासिस्ट या केमिस्ट सिलेक्ट करूँगा, कोई भी जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में जो भी मेडिकल वो एरिया के रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो मेडिकल का नाम। और फिर बाद में प्रोडक्ट में जाके आप प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे दे सकते हो अलॉन्ग विद द स्कीम ऑल्सो। आपको मालूम है कि इसके ऊपर 10 पे एक स्कीम है,
तो 10 पे एक मैंने स्कीम दे दी है, ऑटोमेटिकली उसका रेट वो हिसाब से कैलकुलेट होकर रेट बन जाएगा। ये एक हो गया। अगर दूसरा प्रोडक्ट भी आप कोई भी बुकिंग किया है आपने, तो वो भी आप बुकिंग कर सकते हो। उसका भी जो भी स्कीम है वो स्कीम ऑपरेट कर सकते हो, यानी यहाँ पे दे सकते हो। और अगर आपका पूरा 2 या 3 प्रोडक्ट हो गया तो आपको नीचे टोटल वैल्यू दिखाई देगा, सेल क्वांटिटी कितना है, फ्री क्वांटिटी कितना है, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, एनआरवी का कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल अमाउंट इतना इतना हो रहा है, और आपको अमाउंट कितना देना है, यानी आप यहाँ पे वो सेव कर सकते हो। ये है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। फिर बाद में ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होने के बाद आप मेल सिस्टम है, इंटरनल मेल सिस्टम। आपको किसी भी ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंटरनली आप जितने भी लोग ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उनको आप मेल यही से कर सकते हो। फिर बाद में एक सर्वे है। सर्वे में अगर आप सर्वे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिस्टेड डॉक्टर का सर्वे है तो लिस्टेड डॉक्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या सर्वे करना है, किसका सर्वे करना है, और इसका सर्वे करने के लिए ये आप सबमिट भी कर सकते हो। एक फॉर्म आएगा तो वो फॉर्म भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फॉर्म अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, और उसके हिसाब से आप सर्वे के जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स है वो वहाँ पे डाल के आप आंसर्स दे सकते हो, और वो सर्वे का ये यहाँ पे अंदर आ जाएगा। फिर बाद में प्रोडक्ट डिटेलिंग है। प्रोडक्ट डिटेलिंग में जो भी आपने डिटेल किया है डॉक्टरों को, वो यहाँ पे आपको स्लाइड्स आ जाएगा, और स्लाइड्स में आप दिखा सकते, यानी आप ये कर सकते हो कि बाबा कौन सा प्रोडक्ट मैंने डिटेल किया है, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये है अच्छा, ये हो गया सर्वे। फिर बाद में एक्टिविटी है। एक्टिविटी यानी एक्टिविटी के लिए आपको ये नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्टिविटी मैं बताता हूँ। जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, समझो एक एसएमई करनी है या कैंप करना है, तो वो रिलेटेड एक फॉर्म रहेगा। वो फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा आपको, और फॉर्म पे एक 7, 8, 10 क्वेश्चंस रहेंगे कि अलग अलग टाइप के, कि आपको क्या क्या चीज़ें ये करनी है। तो वो हिसाब से वो इसका एक्टिविटी में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी ये रहेंगे, वो उसके रिलेटेड, समझो आपको कैंप करना है, पेडियाट्रिक कैंप करना है, तो पेडियाट्रिक कैंप में कौन से पेडियाट्रिशियंस वहाँ पे आएंगे, कौन से एरिया से आपको क्या क्या ये करना है, ये सभी ये टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएंगे। सर्वे के टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि समझो एक गायनेक है, तो गायनेक कौन सा प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सा मोलिक्यूल्स ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू आवर, यानी जो भी अपने पास जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसके रिलेशन के हिसाब से अपने लिए ये डॉक्टर कितना फ़ायदेमंद है, ये सर्वे के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। मेरे पास कितने डॉक्टर्स लिस्टेड डॉक्टर है, मेरे पास कितने लिस्टेड केमिस्ट है, मेरे पास कितने स्टॉकिस्ट है जो ये डॉक्टर्स और केमिस्ट को केटर करेंगे, कितने मेरे पास अनलिस्टेड डॉक्टर है। और ये अनलिस्टेड डॉक्टर के ऊपर मैं एक बताना चाहूँगा। अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि 1 महीने में वो जो भी लड़का है वो सिर्फ 20 अनलिस्टेड डॉक्टर मैक्सिमम ऐड कर सकता है, तो 20 के ऊपर वो 21वां डॉक्टर ऐड नहीं कर पाएगा। ये सब जो ये है रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना है, ये सेटिंग आपको एडमिन पोर्टल से एक्टिवेट करनी पड़ेगी। उसके लिए जब भी ये एप्लीकेशन लोगे तो उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम और हमारी सपोर्ट टीम आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। और एडमिन तो डे रिपोर्ट है, डे रिपोर्ट में आप जाओगे, डे रिपोर्ट में आपको
बताइए। मंथली रिपोर्ट में जाओगे तो मंथली रिपोर्ट में आपको डॉक्टर, केमिस्ट, अनलिस्टेड डॉक्टर ये पूरे दिखाई देंगे। समझो यहाँ पे डॉक्टर में 2 का काउंट है, तो वो 2 पे अगर आपने क्लिक किया तो वो दोनों डॉक्टर, कौन से डॉक्टर को मिला था, क्या क्या बातें हुई थी, कौन सा सैंपल दिया था, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। सिमिलरली विद द केमिस्ट, स्टॉकिस्ट और अनलिस्टेड डॉक्टर, ये रिपोर्ट में आप देख सकते हो। फिर विजिट मॉनिटर है। विजिट मॉनिटर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा कि कौन से रिपोर्ट्स और क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर ये है, कितना कॉल्स हुआ है, कितने कॉल मिस हुए हैं, कितना परसेंटेज कॉल्स है, ये सब विजिट मॉनिटर में आएगा। फिर बाद में मिस्ड रिसोर्सेस है। मिस्ड रिसोर्सेस में आपको आपके 149 डॉक्टर्स में से कितने डॉक्टर आपके कॉल करके हो गए हैं और कितने आपने मिस किए हैं, वो चीज़ें आपको मिस्ड रिसोर्सेस में पता लगेगी। एंड विजिट एनालिसिस है। आपको परसेंटेज वाइज कवरेज मिलेगा कि टोटल कितने डॉक्टर्स आपके पास है, कितने डॉक्टर्स आपने मिले हो, और सीन और मेट, ये 2 चीज़ें हैं। सीन यानी कितने डॉक्टरों को आपने मिल चुके हो, और मेट यानी कितने डॉक्टरों को आप मिले हो। यानी क्या है कि एक डॉक्टर को एक बार मिलोगे और मल्टीपल टाइम्स मिलोगे, तो मेट यानी क्या, कितनी बार मिले हो आप, 1 या 2 बार। और सीन यानी समझो 149 डॉक्टर्स है, तो उसमें से 140 डॉक्टर्स को मैंने सीन किया है, लेकिन मेट में वो 200 के ऊपर जाएगा, क्योंकि कोई डॉक्टर्स को मैं 2 बार भी मिल चुका हूँ। ये सीन और मेट का फ़र्क है। और फिर उसके बाद मिस कॉल रिपोर्ट्स में, मिस कॉल्स में रहेंगे कितने कॉल्स आपने मिस किए हैं, और ये पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये विजिट एनालिसिस का रिपोर्ट है। फिर हमारे पास कुछ डैशबोर्ड्स है। डैशबोर्ड्स ये नहीं चलेगा बिकॉज इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, लेकिन डैशबोर्ड्स में मैं आपको डैशबोर्ड्स एडमिन पोर्टल के हिसाब अंदर से दिखा सकता हूँ। डैशबोर्ड्स मेरे को पहले आपको होम पेज पे लेके जाना है। ये ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 वाइट लाइंस दिख रहा है, तो उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको होम पेज पे लेके जाऊंगा। अभी होम पेज पे जैसे ही आओगे आप, यहाँ पे देखिए लोकेशन रिफ्रेश कर सकते हो। माय डे प्लान तो मैंने आपको पहले ही बताया। अभी मैं आउटबॉक्स में 9 कॉल्स है, इसीलिए क्योंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क आएगा तो ये 9 कॉल्स टोटली सर्वर पे चले जाएंगे। फिर बाद में डे एक्टिविटी रिमार्क्स है। डे एक्टिविटी रिमार्क्स में अगर आप क्लिक करोगे तो सवेरे मैंने माय डे प्लान डालते समय आपको बोला था रिमार्क्स में आज के दिन में इम्पॉर्टेंट 1, 2, 3 क्या चीज़ें करने वाले हो। अगर सब कॉल करके हो गया तो डे एक्टिविटी रिमार्क्स में आपने वो 3 चीज़ों में से क्या क्या किया वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपने 1, 2 और 3 ये चीज़ें आपने बताई थी, वो मैंने कर दी है, ये आपने डाला। अगर आपको आगे चल के हाफ डे जाना है या और कुछ चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एडमिन पोर्टल से, और वो सेव भी हो जाएगी यहाँ पे। और वो हिसाब से आप हाफ डे या 2 मीटिंग जाना है या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो। ये हो गया माय डे एक्टिविटी रिमार्क। लीव एप्लीकेशन भी आप इसी से डाल सकते हो। लीव एप्लीकेशन फ्रॉम डेट टू डेट, लीव टाइप सिलेक्ट कीजिए, रीज़न फॉर लीव डालिए और ये यहाँ पे अप्लाई लीव कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई लीव करोगे आप वो जाएगी आपके इमीडिएट बॉस के पास फॉर हिज अप्रूवल। वी आर हैविंग अ 3 to 4 लेयर अप्रूवल सिस्टम। आपको जहाँ जहाँ पे अप्रूवल चाहिए वहाँ पे आप ये अप्रूवल सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो। ये लीव एप्लीकेशन, तो अगर आप ये लीव एप्लीकेशन आपने डाला है तो आपके मैनेजर के पास जाएगी।
मैनेजर ने जैसे ही ओके किया तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए ऑफिस एडमिन के पास चली जाएगी। अगर मैनेजर ने रिजेक्ट की है तभी भी वो ऑफिस में जाएगी, और वहीं से भी आप उस उधर से भी आप रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे ही रिजेक्ट या अप्रूव करोगे, नोटिफिकेशन रिप्रेजेंटेटिव को उसके मोबाइल के एप्लीकेशन में मिलता रहेगा, मिल जाएगा। ये है लियो एप्लीकेशन। फिर बाद में टूर प्रोग्राम अगर आप देखोगे, ये देखिए जो भी आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है अगस्त महीने में, वो टूर प्रोग्राम ऑलरेडी सबमिटेड है, और जो भी ब्लैक कलर में दिख रहा है उसका टूर प्रोग्राम सबमिट नहीं हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये 31 छुट्टी है एक्चुअली, लेकिन अगर मैं 31 को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। मैं डाल रहा हूँ फील्ड वर्क डाला मैंने, क्लस्टर सिलेक्ट किया। अभी क्लस्टर कौन सा, अंधेरी सिलेक्ट किया, अंधेरी करना है मेरे को, अंधेरी। फिर रिमार्क्स के कॉलम में जो भी रिमार्क्स है वो मैंने डाल दिया कि आज के दिन में क्या करने वाला हूँ, रिमार्क्स डाल दिया। फिर बाद में वहाँ पे ये अंधेरी के डॉक्टर्स आ गए, तो कौन से डॉक्टर्स मैं करूँगा उसका मैं यहाँ पे टिक मार्क करके ऐड कर सकता हूँ। ये डॉक्टर्स मैं करूँगा, डन किया। देखिए 10 डॉक्टर आ गए यहाँ पे। केमिस्ट पे सिलेक्ट करूँगा, केमिस्ट पे जो भी केमिस्ट है आप केमिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो और डन कीजिए। तो 5 मेडिकल हो गए, और मेरे साथ अगर कोई मेरा मैनेजर है या सीईओ है तो उसके लिए भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ये डन कर सकता हूँ। दूसरा अगर कुछ इसके साथ में अगर ये क्लस्टर है तो एक क्लस्टर नहीं, मैं मल्टीपल क्लस्टर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी अंधेरी के साथ दादर करना है या अंधेरी के साथ भाईंदर करना है तो मैं भाईंदर भी सिलेक्ट करूँगा, तो भाईंदर के भी डॉक्टर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, और अंधेरी के साथ मैं भाईंदर के डॉक्टर्स भी प्लान कर सकता हूँ। और ये ऐड सेशन में अगर कुछ दूसरा चीज़ आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मेरे को साइकिल मीटिंग को जाना है तो साइकिल मीटिंग सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे रिमार्क्स में डालूँगा और वो सेव करूँगा। तो ये काम होने के बाद मैं साइकिल मीटिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे ये आ गया है सेकेंड। इसमें जो भी मल्टीपल एरिया सिलेक्ट करने का है तो मल्टीपल एरिया मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अंधेरी और भाईंदर मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे सेशंस में देखिए वर्क टाइप में, फिर आगे दूसरा इसमें तीसरा भी ऐड करना है तो तीसरा भी आप ऐड कर सकते हो, और बाद में सेव कर सकते हो। टूर प्लान सेव्ड सक्सेसफुली। अभी ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर था 31 तारीख को वो रेड हो गया है, और अगर मैं 31 तारीख को जाऊंगा और वहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी कॉल्स मैंने प्लान किए हैं, अंधेरी और भाईंदर एरिया है, जो भी कॉल्स मैंने प्लान किए हैं, जो भी मेडिकल्स प्लान किए हैं, और मेरे सीईओ है मेरे साथ में, रिमार्क्स के साथ में सब कुछ अवेलेबल है। अगर ये अच्छा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स को हमेशा हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स का टूर प्रोग्राम 25 तारीख, ये महीने के 25 तारीख को अगले महीने का टूर प्रोग्राम लेना चाहिए। एरिया मैनेजर्स के लिए 26, 27, 28 3 दिन उनके लिए, और 29 और 30 लास्ट 2 दिन हायर मैनेजमेंट के पास, उनको अगर किसी एरिया में काम करने जाना है तो उनके लिए। लास्ट वर्किंग डे को सभी का टूर प्रोग्राम लॉक हो जाएगा। अगर किसी को भी कुछ चेंजेस करने हैं तो एडमिन में जाके एडमिन पोर्टल से वो परमिशन लेके, एडमिन ने अगर उनको परमिशन दे दी तो वो चेंज कर सकते हैं। फिर ये एडिट का ऑप्शन आएगा और एडिट में जाके आप एडिट कर सकते हो। ये हो गया टूर प्रोग्राम का। फिर बाद में टूर प्रोग्राम का हो गया। फिर अगर किसी का मोबाइल गुम हो गया, पिक पॉकेट हो गया, नीचे गिर गया, टूट गया, फूट गया, तो वो अपने मैनेजर के थ्रू
ऑफिस एडमिन में बोल सकता है कि आज का रिपोर्ट नहीं डाल पाया, ये रीज़न है। वैलिड रीज़न अगर है तो एडमिन पोर्टल से मिस डेट, वो डेट जो भी अभी आज का है 29 तारीख, आज का है 29 तारीख, तो 29 तारीख को रिपोर्ट नहीं कर पाया तो 29 तारीख मिस डेट ओपन करके दे सकते हैं। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव मिस डेट में 29 तारीख सिलेक्ट करके 29 तारीख का पूरा रिपोर्ट इंसर्ट कर सकता है। इसीलिए ये मिस डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा ये प्री कॉल एनालिसिस यानी जो भी कॉल आप करने जा रहे हो, कौन सा भी, तो उसके वो कॉल करने के पहले आप वो डॉक्टर का लास्ट कॉल कभी किया था ये आप देख सकते हो। एक मिनट, अंधेरी डॉक्टर, जो भी उसने कॉल किया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और उसने SVL नंबर, स्पेशलिटी, कैटेगरी, कौन सा ये है, ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। और ये आप जब भी डॉक्टर के केबिन में जाने के पहले रिसेप्शन में वेट कर रहे हो तभी ये देख सकते हो प्री कॉल एनालिसिस, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आपने लास्ट टाइम क्या क्या बातें की थी, और वही कॉल जो लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था कॉल, उसी से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ताकि वो डॉक्टर पे भी प्रेशर बना रहे कि ये आदमी आएगा तो मेरे को लास्ट टाइम जो बोला था मैंने उसके आगे ये पूछने वाला है। डॉक्टर भी इसकी जानकारी रखेगा और आपको प्रिस्क्रिप्शंस जो आपको ज़्यादा चाहिए उसके लिए ये मददगार होगा। ये है प्री कॉल एनालिसिस। फिर बाद में है नियर मी यानी नियर मी के लिए मेरे को नेट लगेगा। एक मिनट में नेट ऑन करता हूँ। ये देखिए नियर मी, ये जो नियर मी ऑप्शन है इसको हम लोग कहते हैं जियो टैगिंग जियो फेंसिंग यानी जो भी आपने डॉक्टर सिलेक्ट किया है, अंधेरी का डॉक्टर है समझो, ये देखिए जो भी टैगिंग किए हुए डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे लोकेशन टैगिंग आ गया है। ये लोकेशन टैगिंग हो गया है। मैं दूसरा एरिया लेता हूँ, समझो माटुंगा लिया, अभी माटुंगा लिया मैंने एरिया। तो माटुंगा एरिया में ये मनोरमा सिंह डॉक्टर जो है ये टैगिंग का उधर नहीं आया है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये मैं जो अभी जहाँ पे बैठा हूँ मेरे ऑफिस में घाटकोपर में, तो वहाँ का एड्रेस आ गया है ऊपर और डॉक्टर का लोकेशन भी आ गया है। अगर ये ऊपर जो टैग प्लस का बटन है वो मैं दबाऊंगा तो ये जो डॉक्टर है ये लोकेशन पे टैग हो जाएगी। ये गूगल के हिसाब से लोकेशन टैगिंग हो जाएगा और आपको लोकेशन टैगिंग एक बार हो गया तो वो इसी तरह से दिखाई देगा सर्कल में। तो ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है या इसको आप एक फेंसिंग डाल सकते हो। फेंसिंग यानी चलो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, आपका कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एडमिन ये डिस्टेंस सेट करके फेंसिंग डाल सकेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका लड़का इसके ये फेंसिंग के अंदर रहेगा तो ही उसको ये डॉक्टर रिपोर्ट करने के लिए दिखेगा। अगर वो किसी स्टेशन पे है, किसी गार्डन में है, किसी अपने घर पे ही है और ये डॉक्टर रिपोर्ट करना चाहा तो रिपोर्ट नहीं हो पाएगा। उसको ये फेंसिंग के अंदर आना पड़ेगा तभी वो डॉक्टर मोबाइल पे दिखेगा। अदरवाइज अगर
इसके बाहर है, ये लोकेशन जो भी फेंसिंग डाला है इसके बाहर है, तो उसको डॉक्टर रिपोर्ट करने के लिए मोबाइल पे नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग। और ना ही डॉक्टर, आपको अगर नीचे देखोगे आप, ये रेड कलर का आइकॉन है, यहाँ पे लिस्टेड डॉक्टर, केमिस्ट, स्टॉकिस्ट और अनलिस्टेड डॉक्टर, सभी जगहों को आप टैग का ये कर सकते हो और टैगिंग हो सकता है। और वहीं पे जाने के बाद वो दिखाई देगा। अगर उससे आप 50-100 मीटर लंबा उसके एरिया के बाहर हो तो आपको रिपोर्ट करने के लिए नहीं दिखने वाला है। इसको कहते हैं हम लोग जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग। ये है नियर मी ऑप्शंस में। फिर बाद में रिपोर्ट्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फिर आरसीपीए, ये बाहर भी हम लोग ने एक आरसीपीए दे के रखा है। कोई कोई कंपनीज में क्या होता है, डॉक्टर के कॉल के टाइम नहीं, स्टार्टिंग में 15 या 20 दिन पहला उनका पूरा सर्वे और आरसीपीए होता है। आरसीपीए यानी रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, यानी मेडिकल स्टोर में जाने के बाद आप ये पूछते हो वहाँ पे कि ये डॉक्टर कौन सा ये पेन किलर लिखता है, एनएसएआईडीज लिखता है, कौन से एंटीबायोटिक्स लिखता है, कौन से ऑइंटमेंट्स लिखता है। तो ये सब चीज़ें आप जब भी पूछते हो तो आप आरसीपीए के इसमें वो एंट्री करके रख सकते हो। और जैसे ही आप ये इंफॉर्मेशन रखोगे तो वो हिसाब से आपको प्रोडक्ट और डॉक्टर मैपिंग कर सकोगे, ताकि आपको राइट प्रोडक्ट टू द राइट डॉक्टर आप डिटेल कर सकते हो। ये है आरसीपीए का। फिर बाद में मास्टर सिंक, जो भी अगर ये नोटिफिकेशन का पैनल है, राइट हैंड साइड में ऊपर बेल आइकॉन दिख रहा है आपको। यहाँ पे बेल आइकॉन में अगर देखोगे तो बर्थडे, वेडिंग डे और नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपको नोटिफिकेशन या किसी भी डॉक्टर का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी रहेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आइकॉन आ जाने के बाद आप वो हिसाब से प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे मास्टर सिंक है, अगर कोई भी नया वर्जन एप्लीकेशन का आपके मोबाइल में आया है, जैसे कि आपको बाकी के एप्लीकेशंस में दिखता है कि मैसेज आता है कि अपडेट अवेलेबल, इसी तरह से ये एप्लीकेशन में भी नोटिफिकेशन में अपडेट अवेलेबल करके आएगा। तो आपको सिर्फ ये मास्टर सिंक एक बार दबाना है, तो ये जो भी आपके ये है ये सब सिंक्रोनाइज ऑल करोगे तो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। और ऑल ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो ये आप पूरी तरह से आपका एप्लीकेशन नए जैसे काम करने लगेगा। तो ये है मास्टर सिंक का ऑप्शन। तो इसी तरह ये मैंने आपको अभी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपको और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम लोग आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।